मधु विद्या की संप्रदाय परंपरा। वह ये मधु ज्ञान ब्रह्मा ने विराट प्रजापति से कहा था। प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग के प्रति कहा तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण नंदन उद्दालक को उसके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश दिया था। वह ये मधु ज्ञान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को सुनाया था। उसने भी इससे मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग अपनी संतान को सुनाया। इस प्रकार ये विद्या ब्रह्मादि विशिष्ट परंपरा से आई है, ऐसा कहकर श्रुति इस विद्या की स्तुति करती है। यही नहीं, ये मधु ज्ञान अरुण पुत्र उद्दालक को अर्थात ये ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुनाया था। अतः इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को उपदेश करे। अतः कोई दूसरा विद्वान भी ये उपर्युक्त ब्रह्म विज्ञान सबसे प्रिय वस्तु के पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही बताए अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे, किसी दूसरे को नहीं बतलाए। यद्यपि इस आचार्य को यह समुद्र परिवेष्टित और धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दे, तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे, क्योंकि उससे यही बढ़कर है, यही बढ़कर है। किसी और को इसका उपदेश न करे, ऐसा कहकर श्रुति ने आचार्य, विद्या देकर विद्या सीखने वाले आदि अनेक तीर्थों विद्यादान के पात्रों में से केवल 2 तीर्थ ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य के लिए ही आज्ञा दी है। किंतु इस विद्या के पात्रों का संकोच क्यों किया गया है, इस पर श्रुति कहती है, यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई पुरुष इस आचार्य को जल से परिग्रहित अर्थात समुद्र से घिरी हुई और धन से परिपूर्ण यानी भोग की सामग्रियों से संपन्न ये सारी पृथ्वी भी दे, तो भी वह इसका बदला नहीं हो सकता, क्योंकि दान से भी ये मधु विद्या का दान ही बड़ा अधिक फल वाला है, ऐसा इसका तात्पर्य है। द्विरुक्ति विद्या के आदर के लिए है।